नमस्कार फ्रेंड्स। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के तरफ से बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकाला गया है 3687 सीटों के लिए। ये जो वैकेंसी है वो रेगुलर मोड पे नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन वैकेंसी जो है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की तरफ से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो आता था, गेस्ट फैकल्टी का वैकेंसी आता था, वो खुद यूनिवर्सिटी अपने तरीके से ऑनलाइन करवाती थी। लेकिन यहाँ पे जो है वो मर्ज होके वैकेंसी आया है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की तरफ से। तो फॉर्म को बारीकी से कैसे भरना है, फॉर्म भरने में आपके पास जो डॉक्यूमेंट से क्या क्या लगना है, अगर आपके पास पीजी का और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो फॉर्म को कैसे भरेंगे, या भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, या आपको सर्टिफिकेट निकालना होगा, एनसीएल कब का देना है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट कब का देना है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एससी एसटी है तो कास्ट सर्टिफिकेट कब का देना है, नेट सर्टिफिकेट आपने नेट क्वालिफाई किया है, सीआरएफ क्वालिफाई है तो नेट का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करके अपलोड करेंगे, या फिर आपके पास है तो कैसे अपलोड करेंगे, ओरिजिनल वाला कैसे अपलोड करेंगे, आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट है तो क्या उसको मतलब ओरिजिनल कैसे डाउनलोड करके अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट सारा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो सारा चीज, फॉर्म को कैसे भरेंगे, और इसमें नोट फॉर्मेट ऑफ नोटराइज एफिडेविट, ये एफिडेविट है जो फॉर्म भरने के समय या फिर ज्वाइनिंग के समय आपको देना है। इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा कि कैसे ये एफिडेविट को आपको भरना है। तो इस वैकेंसी के बारे में टोटल बारीकी से आपको बताऊंगा कि कैसे कहां पे आपको फॉर्म कैसे भरना है बिना कोई गलती का, क्योंकि मैं भी एलिजिबल हूं इस फॉर्म को भरने के लिए। आप लोगों का हमारा क्वालिफिकेशन लगभग पता ही होगा जो हमारा वीडियो रेगुलर देखते, तो मैं भी इसके लिए एलिजिबल हूं, फॉर्म को मैं जरूर भरूंगा। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो सोशियोलॉजी है। तो टोटल अभी फॉर्म भरने से लेकर इंटरव्यू तक, सिलेक्शन प्रोसीजर तक मैं आपके साथ हूं। जहां भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपको फॉर्म भरने में, अगर आप बिहार में नहीं है, बिहार से दूर है और आप चाह रहे हैं कि इस फॉर्म को भरना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को भरना है। आप खुद से फॉर्म को अच्छे से भर सकते हैं। हमारा नंबर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी तरह कोई परेशानी हो रहा है तो हमसे आप डायरेक्ट कॉल करके जो आपके मन में सवाल होगा इस फॉर्म से रिलेटेड वो हमसे पूछ सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद क्या डिपार्टमेंट को भेजना है वो सारा चीज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो एक बार मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को कवर करके दिखाता हूं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है जो आपको समझना चाहिए। आपने अभी तक नोटिफिकेशन को देख लिया होगा, सीट वगैरह देख लिया होगा, लेकिन मैं जो अभी बताऊंगा थोड़ा कुछ डिफरेंट होगा, वो आप एक बार आप चाहेंगे तो देख लीजिए उसको। तो ये जो नोटिफिकेशन था वो एक बार मैं आप लोगों को फिर से डिटेल्स अपडेट करवा दे रहा हूं। देखिए, एप्लीकेशन 3 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। स्क्रूटनी, जो एप्लीकेशन आप जो फॉर्म भरेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करेंगे तो स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी के बाद आपका जो है लिस्ट जारी होगा इंटरव्यू का, तो 17 से 18 के बीच में। और इंटरव्यू का जो संभावित है डेट 20 से 27 तक। मेरिट लिस्ट 29/7, कॉलेज वरीयता चॉइस फिलिंग आपको 30/7/2026, और अंतिम कॉलेज आवंटन मतलब 1/8/2026 को आपको फाइनली पता चल जाएगा कि आप किस कॉलेज में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और जस्ट नीचे आते तो आपका 1 तारीख को पता चल जाएगा कि आप किस कॉलेज के प्रोफेसर बन रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं। क्वालिफिकेशन का मैं बात करूं, यहां पे आपको क्वालिफिकेशन दिख जाएगा। आयु सीमा 1/8/2026 को न्यूनतम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 43 साल जनरल कैटेगरी वालों का। SC ST को 5 साल और BC EBC को 3 साल आपको छूट मिलता है। क्वालिफिकेशन जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजी में 55% आपका होना चाहिए। अगर आप SC ST EBC EBC और हैंडीकैप है तो आपको 5% का छूट दिया जाएगा, यानी 50% कम से कम होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपके पास UGC या चाहे CSR नेट के द्वारा आपको जो है नेट पास या PhD या फिर JRF नेट या JRF या SLET या SET उत्तीर्ण होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। और PhD छूट में उन अभ्यर्थियों को छूट मिला है जिनका UGC रेगुलेशन 2009-2016 के तहत PhD डिग्री है, उन्हें नेट और SLET परीक्षा से छूट दिया जाता है। वो जो रेगुलेशन उसका है ये। फी जो है इस फॉर्म भरने में कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। सबसे बड़ा बात है इसमें कोई फी नहीं है, बस फॉर्म को भरना है और जल्दी मतलब 1 तारीख तक आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है कंप्लीट होने वाला है। फॉर्म बारीकी से कैसे भरेंगे उसका डिटेल्स वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर और मार्किंग स्कीम क्या है इसमें, देखिए टोटल जो है 100 अंकों के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है, जिसमें 88 नंबर जो है आपके शैक्षणिक योग्यता के आपको क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। आपके नेट, ग्रेजुएशन, PG,
मैट्रिक इंटर के मार्क्स के अकॉर्डिंग, और 12 नंबर जो है इंटरव्यू जिसमें आपका 6 नंबर और 6 नंबर 2 तरीके का इंटरव्यू है, वो मैं आगे चल के अभी बताने वाला हूं कि क्या है 6-6 नंबर का ये प्रोसीजर। तो पीएचडी जेआरएफ नेट अधिकतम 22 अंक, मैक्सिमम 22 अंक यहां से आपको मिल सकता है। तो जिनका सिर्फ जेआरएफ है उनको 11 नंबर, केवल नेट वाले को 8 नंबर, पीएचडी प्लस नेट 19 नंबर, पीएचडी प्लस जेआरएफ 22 नंबर। और मतलब जिनका पीएचडी नहीं है उनको सिर्फ, जिनका सिर्फ पीएचडी नहीं है जेआरएफ प्लस नेट है, तो आपको जो नंबर है यहाँ पे जेआरएफ और वो 11 नंबर आपको होने वाला है मतलब। और उसके बाद पीजी, जिनका पीजी है पोस्ट ग्रेजुएशन में मैक्सिमम जो नंबर है 26 नंबर मिलने वाला है। तो 80% से ऊपर वाले को 26, 70 से 80 के बीच 23, 60 से 70 वाले को 20 और 55 से 60 वाले के बीच में जिनका है उनको 17 नंबर। उसी तरह ग्रेजुएशन में 80% या उससे अधिक 17, 70 से 80 के बीच में 15, 60 से 70 के बीच में 13 और 55 से 60 के बीच में 11 नंबर दिया जाएगा। आपका इंटर का जो मार्क्स कैलकुलेट होगा वो होगा 13 डिवाइडेड बाई 100 इंटू आपका जितना परसेंटेज है उससे। जैसे आपका परसेंटेज है 70 तो 13 भागा 100 इसका जो शेषफल आएगा उससे आपका जो अंकों का प्रतिशत है वो गुना होगा। मैट्रिक में 10 भागा 100 यानी 0.10 से आपका जो परसेंटेज को कैलकुलेट होगा। और सीजीपीए वालों का जो फॉर्मूला है 9.5 से उसके अकॉर्डिंग आपका होगा। इंटरव्यू देखिए 12 अंक का इंटरव्यू होगा। स्क्रूटनी के बाद रिक्ति के मुकाबले 1/3 अनुपात में अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिनका मैक्सिमम मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग। टीचिंग स्किल डेमो मतलब डेमो क्लास आपका होगा, जिसका नियमित रूप से रिकॉर्डिंग होगा आपका क्लास का, जो आप क्लास लेंगे उसमें आपको 6 अंक मिलेगा। और इंटरव्यू बोर्ड से बातचीत इंटरेक्शन 6 नंबर, तो कुल 12 नंबर ये हो गया और 88 नंबर क्वालिफिकेशन, टोटल 100 नंबर यहाँ पे आपको हो गया। ऐसे आप सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देखेंगे, तो हिंदी में 597, इकोनॉमिक्स में 662, हिस्ट्री में 596, पॉलिटिकल साइंस में 665, इंग्लिश में 533 और सोशियोलॉजी में जितना सीट जो बच रहा है वो शेष जो है सोशियोलॉजी में है। सोशियोलॉजी में सीट है जो 533 है और इसी सब्जेक्ट के लिए मैं एलिजिबल हूं सोशियोलॉजी के लिए। हमारा जो सब्जेक्ट है वो सोशियोलॉजी है। आरक्षण फॉर्म भरने में जो प्रोसीजर है आरक्षण का और विश्वविद्यालय आवंटन, मतलब जो आप फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है, फॉर्म कैसे भरेंगे उसके लिए भी एक डिटेल्स वीडियो आ जाएगा, क्योंकि ये वीडियो अभी ही काफी लंबा हो चुका है, लगभग 10-12 मिनट का हो चुका है। तो एक वीडियो आपको कल मिल जाएगा, कल मॉर्निंग में या फिर आज रात में ही मिल जाएगा कि फॉर्म को कैसे भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है और कैसे कहाँ पे क्या आपको जो पॉइंट है वो सेलेक्ट करना है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स बना के रेडी रखना है, आज या कल तक डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए। और डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद फॉर्म को जल्द से जल्द किसी ऐसे सर्वर में भरिए या खुद से भरिए ताकि फॉर्म आपका गलती ना हो। तो देखिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, पासपोर्ट साइज का फोटो, पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो लेटेस्ट होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट सिग्नेचर जैसा कि आप सिग्नेचर करते हैं वो सिग्नेचर होना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ होना चाहिए, जो कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट वैलिड होता है उसके लिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट से भी काम आपका चल जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट आपके पास मैंडेटरी, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंडेटरी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट नहीं है तो एक आप इंटरव्यू तक आपको सर्टिफिकेट निकलवा के रख लेना है। उसके बाद नोटराइज एफिडेविट, तो ये कब देना है इसका भी मैं अभी डिटेल्स बता रहा हूं, तो इसके लिए आप वेट कर लीजिए। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, वैसे ही पीजी का मार्कशीट, पीजी का सर्टिफिकेट, और उसके बाद पीएचडी का, अगर पीएचडी आपका है तो उसका सर्टिफिकेट प्रोविजनल ओनली फॉर पीएचडी होल्डर के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। अपलोड फॉर नेट विथ जीआरएफ, जिनका नेट के साथ जीआरएफ है तो वो भी नॉन मैंडेटरी है, लेकिन आपको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओनली फॉर बिहार डोमिसाइल जिनका है उनके लिए है। तो अब यहाँ पे बात आता है कि बिहार डोमिसाइल कब का देना है। तो देखिए अभी 2026 चल रहा है, तो आप कोशिश कीजिएगा 3 साल से ज्यादा पुराना आपके पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं हो, तो 3 साल तक का आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप फ्रीडम फाइटर के लिए एलिजिबल थे, आपने यस किया है फ्रीडम फाइटर, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद बात आता है ओबीसी सर्टिफिकेट में एनसीएल,
अगर होंगे तो एनसीएल, एससी एसटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, जिस कैटेगरी का आप है वो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल जो है ज्यादा पुराना नहीं दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा 2025 का, 1 अप्रैल 2025 के बाद का दें। अगर नहीं है आपके पास 1/4/2025 के बाद का, तो उसके पहले का, अगर 1-2 साल पहले का है तो आप फॉर्म को भर लीजिए। लेकिन इंटरव्यू के समय तक आप जो है लेटेस्ट बनवा लीजिएगा 2026 का, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद नेट का मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपलोड करना है। अगर आप हैंडीकैप थे, हैंडीकैप सर्टिफिकेट जो है वो भी अपलोड करना है। डिटेल्स वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। फॉर्म कैसे भरेंगे उसका डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा। तो बारीकी से एक एक पॉइंट पे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे ये चीज सेलेक्ट करना है। फॉर्म भरने में मिस्टेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है आप देख ही रहे हैं कितना फास्ट है। तो ऐसे में दूसरे को मौका ना मिले उसके लिए आपको फॉर्म काफी अच्छे से भरना है, बारीकी से भरना है। तो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए 1 से 2 दिनों में, और फॉर्म को जल्द से जल्द भर लीजिएगा। और रहा बात एफिडेविट का, तो एफिडेविट जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आपका जो ज्वाइनिंग के समय आपको एफिडेविट बनवाना है। तो एफिडेविट जो है वो कैसे बनेगा उसके लिए भी आपको मैं अभी नहीं बताता हूं। वो जो नोटरी से बनवाना होगा, तो नोटरी का प्रोसीजर भी आपको अभी मैं फुल वीडियो दूंगा। उसके बाद नोटरी का प्रोसीजर आपको 1 से 2 दिनों में बता दूंगा, तो उस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए, पूरे असिस्टेंट प्रोफेसर के अपडेट्स के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे जो नंबर दिया गया है, अगर किसी तरह कोई परेशानी आ रहा है तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। थैंक यू, गुड लक।